हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं मूवमेंट ऑफ मार्केट कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो कैसे चलता है, कैसे काम करता है, वो सब हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार पेन ले लेता हूँ अपने, फिर हम देखते हैं। देखो जो मूवमेंट ऑफ मार्केट है, अब मार्केट चलता कैसे है वो हम देखेंगे कि जो मार्केट का मूवमेंट है वो कैसे चलता है। अब जो मार्केट का मूवमेंट है उसको देखने सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो नॉर्मली जो टाइम फ्रेम होती है हमारी, एक होती है 1 डे टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। जो हम इंटरडे के अंदर यूज़ करते हैं, जो इंटरडे टाइम फ्रेम अपनी कौन सी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 5 मिनट को यूज़ करते हैं और 3 मिनट को यूज़ करते हैं जनरली, और 1 मिनट हम यूज़ करते हैं जब हमको स्कैल्पिंग करनी होती है। पर अब अगर आपको मूवमेंट समझना है मार्केट का कि जो मार्केट का मूवमेंट है वो ऊपर नीचे होता है, और एक होता है डाउन साइड का, एक होता है अपना साइडवेज मार्केट, और एक वोलेटाइल मार्केट। अब ये कैसे काम करता है अगर वो सीखना है हमको, तो उससे पहले सबसे अच्छा जो हमको सीखना है अगर, तो हमको पहले सबसे पहले जाना चाहिए 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। क्योंकि जो 1 डे मार्केट में जो टाइम फ्रेम है उसमें हमको पूरा दिखेगा जो पूरा जो ट्रेंड था वो अपसाइड कैसे गया, फिर वो साइडवेज कैसे हुआ, और फिर वो डाउन साइड कैसे आया। अब देखो यहाँ पर ये 1 डे टाइम फ्रेम मैंने ऑन कर रखी है, इसके अंदर हम देखेंगे जो ट्रेंड है वो कैसे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखो ये ट्रेंड है अपना, यहाँ पर देखो ये पूरा ट्रेंड है। अब इसके अंदर हम अगर देखेंगे, देखो ये 1 डे टाइम फ्रेम है तो इसके अंदर आपको डाउन ट्रेंड मार्केट भी दिख जाएगा और अपसाइड का मार्केट भी यहाँ पर दिख जाएगा। इसको मैं साइड में थोड़ा सा, अब देखो समझो, इसको हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखो जो ट्रेंड है वो कैसे वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जब मार्केट थोड़ा डाउन साइड के लिए आया, फिर अप साइड के लिए गया, फिर डाउन साइड के लिए आया, फिर अप साइड के लिए गया, फिर डाउन साइड के लिए आया। यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरा मार्केट किस साइड गया, ओनली अप साइड के लिए गया, फिर से मार्केट डाउन साइड के लिए आया, और फिर देखो लगातार मार्केट किस साइड गया, अप साइड के लिए गया। तो ऐसे ट्रेंड वर्क करता है कि मार्केट में क्या होगा, मार्केट अप साइड भी जाएगा, डाउन साइड भी आएगा, साइडवेज भी रहेगा, वोलेटाइल भी होगा, बहुत साइड मार्केट वर्क करेगा। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि हमको समझना है कि मार्केट कब अप साइड का है, कब डाउन साइड का है, कब मार्केट वॉलेटाइल है। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको अगर मूवमेंट समझना है मार्केट का तो ये हमको पहले पता होना चाहिए कि मार्केट किस साइड का है। अब ये समझने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अब जैसे ये हमारा ट्रेंड है, देखो अगर मैं अभी का आपको ट्रेंड की बात करूँ कि अभी अगर आप हमको पता लगाना है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो कहाँ जाएगा, अगर आप पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम समझेंगे एसएल हंटिंग की मदद से जो साइकोलॉजी है हमारी, जो PSY हम यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी लॉजिक, उसके अनुसार अगर हम देखें तो देखो यहाँ एक ब्रेक हमको दिख रहा है, यहाँ पर भी हमको एक ब्रेक दिखा है। अब देखो जब मार्केट ने यहाँ इसको इतना अच्छा ब्रेक किया अपसाइड के लिए, तो अब क्या मार्केट इतना जल्दी नीचे आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। जब मार्केट यहाँ पर देखो, जब मार्केट ने क्या किया था, जब मार्केट यहाँ पर इस साइड गया था, जब मार्केट यहाँ पर था उसका देखो मार्केट यहाँ पे अपसाइड गया, तो जो लोग ये सोच रहे हैं इस टाइम पे कि मार्केट इतना ऊपर आया है, मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, अब वापस मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा, तो मार्केट कभी नीचे ना, देखो जब भी मार्केट रैली करता है, अगर मार्केट अपसाइड की रैली मार्केट ने करी है तो वो एक छोटा पुल पे लेगा और कंटिन्यू करेगा। अगर उसको नीचे आना है तो वो क्या करेगा, जो ऊपर गया है मार्केट उतने वापस उसका 60% या 50% आके अगर मार्केट टाइम पास कर रहा है ना, तो मार्केट के चांसेस है कि वो नीचे आएगा, कि मार्केट इस टाइम नीचे आ सकता है। बट अगर मार्केट लगातार अपसाइड गया है अच्छे खासा ब्रेक करके, वो भी 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर, ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 2 दिन होल्ड करेगा एंड तीसरे दिन क्या करेगा, ब्रेक करेगा मार्केट अपने आप को। तो ये मार्केट का आपको स्ट्रक्चर समझना है एक तरीके से। मूवमेंट में क्या आएगा, हमारा स्ट्रक्चर आएगा कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में चल रहा है। अब ये समझने के लिए हम क्या करें, देखो सबसे पहले मैं आपको पीछे से समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर हम कैसे समझेंगे। अब यहाँ पर देखो, अभी ये जो डाउन साइड का ट्रेंड है, क्या ये डाउन साइड का ट्रेंड एक्चुअली में है या फिर अपसाइड का ही ट्रेंड है। अब देखो अगर हम इसको अच्छे से समझें तो ये एक डाउन साइड का ट्रेंड नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मार्केट है वो पीछे से, आप देखो कि मार्केट लगातार पीछे से ऊपर आया, पुल बैक लिया मार्केट ने, यहाँ पर एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट वापस क्या चला गया, अप साइड के लिए चला गया। फिर से अगर हम यहाँ देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, टाइम पास किया, फिर से नीचे आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जब मार्केट लगातार अपसाइड जाता है तो मार्केट में फेज आता है वोलेटाइल का, साइडवेज का, तो वो ये वाला फेज है। देखो मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। पर ये 1 डे टाइम फ्रेम है, तो ये 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड होगा। पर हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, बड़ी टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे में समझ में आए कि मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे तो ये जो मार्केट डाउन साइड आया, देखो अगर ये जो मार्केट है छोटा सा डाउन साइड आया, छोटा सा मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आया, छोटा सा सिर्फ, उसी में यहाँ पर इतने सारे ट्रेंड होंगे ना 15 मिनट टाइम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम या 3 मिनट टाइम फ्रेम में, तो प्रॉपर ये एक सेलिंग साइड होगा कि मार्केट लगातार गिर रहा है उसमें हम देखेंगे तो हमको स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम देखो कि मार्केट कहाँ पे है, कौन सा स्ट्रक्चर पे है, ये समझने के लिए। अभी देखो अगर मैं समझाऊँ आपको कि आगे का मार्केट कैसा है, उसका तो हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। एक बार हम देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है मार्केट, उसका तो हम समझेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। देखो अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर कि मार्केट ने अभी क्या किया, सबसे पहले मार्केट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पर अपसाइड गया लगातार,
उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया यहाँ पर, उसके बाद फिर से मार्केट निकल के अपसाइड के लिए, अब फिर से एक पुल बैक आया। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हो सकती है, या तो देखो मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे या फिर मार्केट अब डाउन साइड के लिए आ जाए। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया था, अब देखो मार्केट क्या कर सकता है, ए में भी एक पुल बैक ले एंड देन डाउन साइड के लिए चला जाए, या फिर अगर मार्केट को प्योरली डाउन साइड आना तो देखो मार्केट इस लेवल को नीचे से ब्रेक डाउन करेगा। पर अब देखो ये है वन डे टाइम फ्रेम, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम को पीछे से अगर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट जो डाउन साइड आया वो कितना स्लोली आया, बट यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा फास्ट आया, कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है, सेलिंग की स्ट्रेंथ हमको दिखी है। तो मे भी मार्केट थोड़े 2 दिन यहाँ पर होल्ड करे एंड देन मे भी थोड़ा सा नीचे आए, मार्केट इस लेवल के अप्रोच करे, या फिर अगर मार्केट को निकलना है तो मार्केट यहाँ पर भी होल्ड करेगा और ये जो लेवल था, ये जो पीछे की जो ये वाली कैंडल है अपनी, इतनी बड़ी जो रेड है ये, इसको क्रॉस करके अपसाइड जाएगा। तो ऐसे सिर्फ मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे साइकोलॉजी को लॉजिक को हम समझते हैं, सिर्फ वो समझने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। अभी हम देखो आगे चलेंगे। अब हम लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम को, कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट कैसे वर्क करता है। जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे हम तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट रियलिटी में कैसे स्ट्रक्चर को समझना है, क्योंकि हमको यूज़ करना है इंटर टाइम फ्रेम। सिर्फ वन डे टाइम फ्रेम आपको समझने के लिए, मतलब जो लर्निंग है ना उसके लिए हमने यूज़ करी थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है हमारी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपन को प्रॉपर क्या दिखेगा, अपसाइड मार्केट, साइडवेज मार्केट, वोलेटाइल मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट। ये वाला मार्केट देखो, ये पूरा मार्केट गया अपसाइड के लिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और साइडवेज हुआ मार्केट, फिर से डाउन साइड आ गया, फिर से इस लेवल के अंदर मार्केट ने साइडवेज और वॉलेटिलिटी दिखाई और फिर से मार्केट डाउन साइड के लिए आ गया और अब मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है। अब इसको अगर हमको समझना है तो समझो, यहाँ पर समझो सबसे पहले कि मार्केट ऊपर कैसे गया। यहाँ पर हम देखो, ये पूरा मैंने समझा लिया आपको। अब देखो कि मार्केट जो है, यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले पीछे से देखो, यहाँ से देखो मार्केट इतना अपसाइड गया, फिर से मार्केट ने टाइम पास किया यहाँ पर। अब मार्केट ने यहाँ पर कितना, मार्केट ने सिर्फ यहाँ पर इतने लेवल को रीच किया एंड अगेन मार्केट यहाँ पे निकल गया। अब फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। अब समझो जब मार्केट यहाँ से एक बार निकला, मार्केट ने सेम क्या किया, वॉलेटिलिटी, साइडवेज मार्केट हमको सब कुछ देखने को मिले एंड देन अगेन जो ये एक ट्रेंड लाइन आप कह सकते हो यहाँ बनी हुई थी, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, मार्केट चला गया पूरा अपसाइड के लिए। तो मार्केट ने ऐसा वर्क किया। अब समझो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आया, मार्केट ने देखो इस लेवल को ब्रेक किया, फिर से यहाँ से नीचे आया, फिर से देखो सेम जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर मार्केट ने साइडवेज वॉलेटिलिटी दिखाई, सेम मार्केट ने वापस यहाँ पर साइडवेज वॉलेटिलिटी दिखाई और मार्केट ने क्या किया, हमको दिखाया कि साइडवेज मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट आया वापस एक ट्रेंड के बाद, मतलब एक ट्रेंड अपसाइड क्या हुआ, वॉलेटाइल साइडवेज मार्केट, फिर से डाउन साइड का ट्रेंड, वॉलेटाइल और साइडवेज मार्केट। अब आपको समझना है सिर्फ कि इसमें ट्रेड कैसे करोगे। देखो ट्रेड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखो वीकली एनालिसिस कर रहे हो ना, वीकली कि आज मान लो कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने ट्रेड करी, अब आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको वीकली एनालिसिस करनी है, बाकी डेली आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मार्केट से वीकली एनालिसिस कर लो, आप एक बार देख लो वन डे टाइम फ्रेम में कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, बाकी अगर नहीं भी देखो तो भी चलेगा, क्योंकि आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, सिर्फ आप इंट्राडे करते हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमको फोकस क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं आपको समझूं अभी पीछे के 4 दिन के अंदर क्या हुआ है, कुछ अगर ट्रेड को हम समझें तो वो ये है। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट किस साइड आ चुका है, डाउन साइड के लिए आ चुका है। मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड आया, अब लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन में अगर मार्केट गिरा है तो कहीं ना कहीं मार्केट को अब क्या चाहिए, सेलर लगातार मार्केट में आए, मतलब जो पैसा कौन कमा रहा है, सेलर कमा रहे हैं। अब क्या करेगा मार्केट, लगातार अगर सेलर पैसा कमा रहे हैं तो उनको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मार्केट क्या करेगा, साइडवेज करेगा, थोड़ा साइडवेज करेगा, किसी सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाएगा ताकि लोग क्या करें, बाय करें अपसाइड के लिए। जितने लोग बाय करेंगे अपसाइड के लिए, उसके बाद फिर से एसेलेट करने के लिए मार्केट जाएगा डाउन साइड के लिए। तो ये डाउन ट्रेंड की पूरी कथा है, जिस हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। पर यहाँ पर देखो मार्केट लगातार अगर नीचे गिर रहा है तो एक बार मार्केट में साइडवेज और वॉलेटिलिटी वाला फेज आएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी 1 दिन या 2 दिन मार्केट ऐसा करेगा। यहाँ पर देखो मार्केट अपसाइड गया, मार्केट ने एक डाउन साइड का ब्रेकडाउन दिया। अब देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ था, यहाँ से मार्केट गैप डाउन हुआ एक बार, फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे गिरा 2 बार। अब देखो तीसरे दिन क्या हुआ, मार्केट फिर से गिर रहा है, पर अगर लगातार मार्केट डाउन साइड जाएगा तो क्या सब पैसा कमाएंगे क्या, नहीं। तो मार्केट एक ब्रेकडाउन करेगा बड़े लेवल का, आपको रिमूव करेगा, फिर से टाइम पास करेगा और फिर मार्केट वापस डाउन साइड के लिए चला जाएगा, जैसे यहाँ पे गया है। तो इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको मार्केट को कैसे समझना है। देखो लगातार मार्केट में 3 दिन से सेलिंग साइड का मोमेंटम था, तो अब मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम आएगा एक बार, ताकि वो अपनी पोजीशन, जो बड़े प्लेयर हैं वो अपनी पोजीशन को क्लियर करेंगे। देखो उन्होंने क्या करा, ब्रेकडाउन किया, सेलर आया और ज़्यादा, उनकी पोजीशन को क्लियर किया एंड देन अगेन वापस डाउन साइड का। फिर से देखो यहाँ पे पुल बैक आया और मार्केट ने सिर्फ कवर किया। अब मार्केट को अगर अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो वो ऐसे नहीं करेगा। देखो वो क्या करेगा, जो वोलेटिलिटी वाला फेज है पहले इसको निकालेगा एंड फिर से वापस कंटिन्यू करेगा ऐसे करके। अगर डाउन साइड ही जाना है अगर इसको लगातार, तो देखो यहाँ पास बायर्स ले चुका है, थोड़े बायर्स बुलाएगा एंड अगेन कंटिन्यू कर जाएगा डाउन साइड के लिए। तो ये प्रॉपर तरीका है मार्केट के मोमेंटम करने का, कि जो मार्केट का मोमेंट है वो कैसे होता है, कैसे मार्केट मोमेंटम करता है। तो मार्केट रियल में मोमेंटम करता है ऐसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
थोड़ी सी भी कि हाँ ये समझ में आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। उसके ऊपर भी हम एक जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।